ईश्वर अपने हार्वेस्ट के लिए अपने मजदूरों को तैयार कर रहा है, अपने लेबरर्स को तैयार कर रहा है। और इसमें जितने भी लोग जो अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के लिए समर्पित करेंगे, प्रार्थना पूर्वक जीवन को व्यतीत करेंगे, ट्रेमेंडस चीज आप अपने जीवन के जरिए आप देखने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर आज मैं आपके बीच में बात करना चाह रहा हूं, और वो है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। स्वर्ग में एक बुक है, एक किताब है जिसको हम लोग बुक ऑफ रिमेम्बरेंस के रूप में जानते हैं, और जिसका जिक्र हम बाइबल के मलाकी के ग्रंथ में हम जिसका जिक्र सुनते हैं। वो एक किताब है जो कि आपके जीवन गाथा को लिखता है। मतलब स्वर्गदूत होते हैं जो आपके जन्म से लेकर अभी तक आपने जितनी तरह की बातें आपने की हो, आपने प्रार्थनाएं की हो, आपने गवाहियां दी हो, टाइम, सेकेंड्स, दिन, तारीख के साथ वो आपके उन चीजों का बयां या उन चीजों का वृतांत उन किताबों में लिखा जाता है। जो कुछ भी हम बातचीत करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, सारा चीज का रिकॉर्ड वहां पर है। तो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस एक एक चीजों को जो इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारी हर एक बातचीत का लेखा जोखा उस किताब में लिखा जाता है। तो मेरे साथ खोलेंगे तो मैं क्यों एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस को आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही, जब आप इन चीजों को समझेंगे कि आपके वर्ड्स रिकॉर्डेड होते हैं और आपका वर्ड्स का आपका जीवन को आपका वर्ड्स प्रभावित करता है, आपके शब्द आपके जीवन को प्रभावित करता है, और आपके शब्दों के जरिए ही जो जीवन आप जी रहे होते हैं वो जीवन आपके शब्दों का प्रभाव होता है, और आपका शब्द अफेक्ट करता है, आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन से जुड़े हुए लोगों को प्रभावित करता है, और आपके शब्दों के हिसाब से ही आपके जीवन के नतीजे तय होते हैं। इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। जो कुछ भी आज आप अपने जीवन में देख रहे होंगे, विगत समय में आपने जिस प्रकार की बातचीत आपने किया है, जिस प्रकार की वचन आपने बोला है, उसी के हिसाब से आपका जीवन, आज का जीवन आप जी पा रहे हैं। तो मैं आपके बीच में मलाकी अध्याय 3 पद संख्या 16 और 16 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। उनकी बातचीत का आगे अगर देखेंगे कि वो क्या होता है, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब एवरीथिंग, जो शब्द आप और हम बोलते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। आप जो वर्शिप करते हैं वो भी रिकॉर्डेड है, आपका डिक्लेरेशंस आपके रिकॉर्डेड है, आपकी प्रार्थनाएं आपके रिकॉर्डेड है, आप अपने इलाकों के लिए किन के लिए आप प्रार्थना करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, आप किन किन जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं वो रिकॉर्डेड होता है, आप झारखंड के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं वो रिकॉर्डेड होता है, आप अपने डायसिस के लिए, ब्लॉक्स के लिए, पारिशेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, अपने पैतृक स्थान के लिए, वहां के लोगों के लिए वो रिकॉर्डेड होता है। जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बेटे बेटियां हो सकते हैं, आपके सगे संबंधियां हो सकते हैं, उनके लिए जो प्रार्थना आप कर रहे होते हैं वो रिकॉर्डेड होता है। अनिवन हमारे शब्द, कई बार हमारे शब्द हंसी मजाक के शब्द, व्यर्थ के शब्द, निकम्मे शब्द, अश्लील बातचीत, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और ये हमारे शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि वो आपके जीवन और मेरे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए वी नीड टू, ये 2026 में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या बातें करते हैं। अभी 2026 के कुछ दिनों से पहले हमने मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में डिक्लेरेशंस करना प्रारंभ किया और रोजमैन के जरिए उनको हमारे बीच में रखा जाता है और यहाँ तक कि उसका रिकॉर्डिंग्स भी उसके आपको शेयर किया जा रहा है। ये डिक्लेरेशन करने का मतलब कि जितना बार आप डिक्लेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को घोषित कर रहे हैं, वो प्रभावी होता है। आप अपनी दिशा और दशा को तय करते हैं, अपने जीवन और हालात की परिस्थितियों को आप तय करते हैं अपने शब्दों के जरिए। और ये इतने गंभीर है कि इनके विषय में यीशु ने अपने चेलों को कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36 और 37 के वचन को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मत्ती का 12 पद संख्या 36 और 37। मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस शब्द का लेखा देगा। क्यों शब्द इतना इतना गंभीर क्यों है? शब्द, चाहे आपके बातचीत इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि आपका जो एक एक शब्द या तो परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में बहाल करता है, या आपके शब्द के जरिए अंधकार की शक्तियां अधिकृत होते हैं आपके जीवन में दखल करने के लिए और परमेश्वर की योजनाओं को विफल करने के लिए। वे कार्य करने के लिए वे विधिवत अधिकृत होते हैं आपके शब्दों के जरिए। स्पिरिचुअल रेल्म में आपका शब्द वो बाइंडिंग होता है और आपका शब्द के जरिए इधर हम एंजेलिक परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अपने जीवन में सक्रिय करते हैं, या परमेश्वर की आत्मा को हम अपने जीवन में सक्रिय करते हैं, उनको हम अपने जीवन में कार्य करने के लिए हम उनके साथ सहमत होते हैं, या फिर हमारे शब्दों के जरिए हम अंधकार की आत्माओं के साथ हम सहमत होते हैं उनके मंसूबे और उनके मकसद और उनके पर्पस को आपके जीवन में फुलफिल करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा शब्द परमेश्वर के वचन के शब्द के साथ तालमेल में। और जब ये इतनी गंभीर है कि हर एक शब्दों का लेखा न्याय के दिन हमें परमेश्वर को देना है, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण दोषी ठहराया जाए। आज हम कुछ भी चीज बोलते हैं, नेगेटिव चीजें बोलने में हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते। कुछ भी चीज न्यूज चैनल्स में सुन रहे हैं, कुछ नेगेटिव या डर की बातों को सुन रहे हैं, लोग जैसे बातें करते हैं पॉलिटिकल चर्चाएं में जब हम शामिल होते मतलब देखते हैं या सुनते हैं, तो जो कुछ भी हमें सुनाई पड़ता है हम वही बोलते हैं और उन चीजों को हम प्रभावी कर रहे होते हैं, उन चीजों को होने के लिए हम सहमति जता रहे होते हैं। हमारा शब्द के जरिए चीजें हमारे लाइफ को प्रभावित करने के लिए हम अनुमति देते हैं। शब्द ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को बहाल करते हैं या फिर अंधकार की शक्तियों को हमारे जीवन में उनके कामों को करने के लिए हम अधिकृत करते हैं। इसीलिए हमारा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स के वचन को अगर आप देखेंगे, और मैं अभी कंटिन्यू जब इन चीजों को आपके बीच में रख रहा हूं, आपसे यह भी निवेदन करता चला जा रहा हूं कि आप अपने शब्दों को लेकर आप गंभीर रहें और नियमित प्रार्थना करें। हमेशा प्रभु को बोलें कि प्रभु, मैं यीशु का लहू का छिड़काव अपने जीवा पर करता हूं, अपने जीभ पर, अपने टंग पर करता हूं, अपने मन में और अपने हृदयों में हम यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं। I apply the blood of Jesus. I sprinkle the blood of Jesus.
मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के लिए आप चुने गए हैं, ताकि आप अनुग्रह को देख सकें, आप ईश्वर के शांति की बहुतायत की बातों को देख सकें। तो जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे कि फादर, आई स्प्रिंकल योर ब्लड अपॉन माई माइंड, अपॉन माई हार्ट एंड अपॉन माई टंग्स, माई वर्ड्स, वट एवर आई स्पीक, जो बातें मैं कहता हूं प्रभु उस पर मैं यीशु का लहू का अप्लाई करता हूं। फादर गॉड, मेरे शब्द और मेरे विचार, मेरा हृदय आपके प्लान एंड पर्पस के साथ अलाइंड हो, आपके प्लान एंड पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, आपके प्लान एंड पर्पस के साथ तालमेल में हो। ऐसा करके कंटिन्यू आप प्रार्थना करते चले जाएंगे, आपका शब्द बदलने लगेगा। छत्तीस से पहले के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? मतलब आपकी बातें कहना, आपके शब्द अच्छे चीजों को प्रकट करेंगे, और आपके शब्द के जरिए, यहां पर जब हम नतीजों की बात करते हैं, 33 के वचन को पढ़ेंगे, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके उसके फल को भी निकम्मा कहो, और पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। और दूसरे एक शब्द है कि प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। और उसी से रिलेटेड अगर आप अपने आगे को देखेंगे कि तुम बुरे होकर भी कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, दैट मीन्स योर गुड वर्ड्स जनरेट्स गुड रिजल्ट। एक अच्छा पेड़ जो अच्छा फल देता है, दैट मीन्स आपके अच्छे शब्द आपके जीवन में अच्छे फल को पैदा करते हैं, और आपके शब्द आपके जीवन में बुरे फल को पैदा कर सकते हैं। भला मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकलती है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है। बुरे मतलब वो भंडार क्या है? आपका मन है, आपका हृदय है। आपके मन में कई प्रकार के नेगेटिव विचारें चल रहे होते हैं। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, अपने मन को नियंत्रण में नहीं रहेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, सेल्फ कंट्रोल इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। वो होली स्पिरिट का एक फल है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रण, आत्म नियंत्रण। अपने मन को जब आप नियंत्रित नहीं करेंगे, मन में जो भी बातें आ रहा है, जो भी विचारें आ रहा है, अगर आप उनको स्वीकृत करके अपने शब्दों में आप उन चीजों को जाहिर करते चले जा रहे हैं, इवन शैतान आपके मन में बुरी विचार ला रहा है, नेगेटिव विचार ला रहा है, अपवित्र विचार ला रहा है, और उनको आप अपने शब्दों के जरिए आप सक्रिय कर रहे हैं, दैट मीन्स आप पूरी रीति से आप स्वीकृति अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में दे रहे होते, उनको दखल करने के लिए द्वार खोल दे रहे होते। आपका शब्द एक चाबी की तरह है। तो ये 2026 में अगर आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, अपने शब्दों को लेकर बहुत ही केयरफुल रहे, कंटिन्यू प्रार्थना करें, फादर गॉड, मेरा शब्द, मेरा मन का विचार और मेरा हृदय और मन आपके वर्ड्स के साथ सहमत हो, आपके वर्ड्स के साथ अलाइनमेंट में हो, आपके शब्दों के साथ अलाइनमेंट में हो। आई अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस, मैं यीशु का लहू को अपने शब्दों में, अपने हृदयों में मैं स्प्रिंकल करता हूं, छिड़काव करता हूं, अप्लाई करता हूं। और इन बातों को लेकर आप नियमित धन्यवादी होकर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आप अपने शब्दों को बदलना शुरू करें। If you want to change your world, you need to change your word. अपनी दुनिया को बदलना, अपने शब्दों को बदलिए।
थोड़ा भी निराश होते हैं, हम निराशाजनक बातें बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन पर, वो सदा मेरे संग है, मैं उनके दृष्टि में अनमोल हूं, प्रतिष्ठित हूं, वह मुझसे प्रेम करता है। दुनिया आपसे प्रेम करे ना करे, दुनिया आपकी परवाह करे ना करे, फादर गॉड लव्स यू विथ एन एवरलास्टिंग लव। वो आपको अनंत प्रेम से, उसने आपसे प्रेम किया है। यीशु आपसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा आपके पापों को छुड़ाया, आपके पापों को धोया है, आपके पापों को क्षमा किया है। कई बार हम गीतों में गाते हैं, यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। जैसे आप इन चीजों को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, इन चीजों को बोलना शुरू करेंगे, ये बोलेंगे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो सदैव मेरे संग है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। कई बार जब हम लाचार, विवश, असहाय, बेसहारा महसूस होते हैं और उनके नतीजे या उनके दुष्प्रभाव आपको अपने जीवन में कार्य करते हुए देखते हैं, क्योंकि हमारा शब्द परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल में नहीं होता है। हम नेगेटिव बातों को बोल रहे होते हैं, नेगेटिव बातों को सोच रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे थे कि वो जगत के अंत तक मेरे संग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अगर आप इस रीति से बातों को सोच रहे होते, इस रीति से बातों को बोल रहे होते, तो आपके जीवन के नतीजे अलग होते। आपका मन उस पर फोकस लगा होता, उन पर धीरज धरे हुए होता, तो आप उनकी शांति को आपके जीवन में और उनकी सुरक्षा को आपके जीवन में कार्य करते हुए आप देख रहे होते। लेकिन आपका मन का फोकस आपके समस्याओं में होगा, नकारात्मकता में होगा, हालात और परिस्थितियों पे होगा, परमेश्वर पे नहीं होगा, उनके शब्दों पर नहीं होगा, तो उसके नतीजे और दुष्परिणाम वैसे ही होंगे। बट यदि आप केयरफुल रहें, क्योंकि आपके मन के भंडार से भली बातें निकलती है और बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। बातों के जरिए चीजों के नतीजे तय होते हैं। अगर हम जेनेसिस की किताब को देखेंगे, वहां पर बहुत सारे पेड़ों के विषय में जिक्र है और हमने पेड़ के विषय में सुना कि प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। फल नतीजों को दर्शाता है। तो वहां पर उत्पत्ति की किताब में आप देखेंगे क्या कि आदम और हवा के सामने में परमेश्वर ने बहुत सारे पेड़ों के विषय में जिक्र है, लेकिन उसमें से दो बातों को मैं आज आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। दो प्रकार का पेड़ के बारे में, कि जीवन का वृक्ष के विषय में, जीवन का पेड़ के विषय में, और दूसरा जो था भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल। ये जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल है, उसका एक अलग नाम भी है, डिफरेंट नेम है। एक तो है जीवन का वृक्ष और दूसरा है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, भला और बुरा, बुरे के ज्ञान का वृक्ष का। और इन्हीं वृक्षों के विषय में उन्होंने कहा था कि सभी फलों को खाना, बट ये दो फलों को मत खाना। और यहां तक कि जब उन्होंने बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष का फल को खा लिया, तो फिर उन्हें जीवन के वृक्ष का अगर फल को खा लिए होते, तो फिर वो अनंत काल तक वो परमेश्वर से उनकी दुनिया बन जाती, क्योंकि वो फिर निर्धारित हो जाता। इसलिए उनको जीवन का वृक्ष को खाने, उस दशा में जीवन का वृक्ष को खाने, पाप की दशा में जीवन का वृक्ष का फल को खाने के लिए उनको रोका गया और उनको आदम की वाटिका से बाहर किया।
आज आपको जानकर खुशी होगी कि आपको जीवन का वृक्ष का फल आपके लिए उपलब्ध है। और वो जीवन का वृक्ष क्या है? जीवन का वृक्ष जो है वो आपके शब्द है, अच्छे शब्द। आप मेरे साथ अगर खोलेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे भले भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल का एक दूसरा नाम है, उसको भी मैं आपके बीच में रखूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि जीवन का वृक्ष है क्या, जो इजीली आज हमारे लिए अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जीवन का जो वृक्ष है वो हमारा शब्द है। अब नीति वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 के 4 वचन को आप मेरे साथ खोलेंगे, तो वो जीवन का वृक्ष जिसे आपका जीवन बेहतर हो सकता है, आपका जीवन में खुशहाली को देख सकते हैं, आपका जीवन को आप संवार सकते हैं, बना सकते हैं, वो जीवन का वृक्ष क्या है? वो आपके शब्द है। हर शब्द नहीं, बुरे शब्द नहीं, नेगेटिव शब्द नहीं, नेगेटिव वर्ड्स नहीं, निराशाजनक बातें नहीं, चिंताजनक बातें नहीं, समस्या जनित बातें नहीं, परेशानियों से भरा हुआ बातें नहीं, बट कैसी बातें? बाइबल कहता है शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। योर गुड वर्ड्स, वर्ड्स जो शब्द आपको शांति देता है, आपको हौसला देता है, आपको ढाढ़स देता है, आपको सांत्वना देता है, आपको जीवन देता है। बाइबल कहता है कि मेरे शिक्षा, मेरे शब्द आत्मा है और जीवन है। बाइबल के और एक वचन में बोलता है कि लाइफ गिविंग वर्ड्स, जीवनदायी वचन। आपको जो सांत्वना देने वाले शब्द हैं वो जीवन का वृक्ष है। दैट मीन्स इट इज मेड अवेलेबल टू अस। जीवन का वृक्ष आपके लिए आज के समय में आपके शब्दों के जरिए आप जीवन के वृक्ष के नतीजों को या आप जीवन के वृक्ष के फल को आप इस पृथ्वी पर अपने अच्छे शब्दों के जरिए, परमेश्वर के वचन के शब्दों के जरिए सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है। कामिल बुल्के का वर्षन लिखता है सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है। और बीएसआई बाइबल पढ़ेंगे शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। मैं एम्प्लीफाइड वर्षन से आपके बीच में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश वर्षन में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी 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 लॉर्ड, ग्लोरी 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 लॉर्ड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 4। A gentle tongue with its healing power is a tree of life। यही जीवन वृक्ष के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह रेवलेशंस की किताब में उन्होंने कहता है कि मैं जीवन के वृक्ष का फल तुझे खाने को दूंगा। और यही जीवन का वृक्ष आदन की वाटिका में हमने देखा, जीवन के वृक्ष और बुरे और भरे ज्ञान के वृक्ष का फल। उन्होंने जीवन का वृक्ष का फल को नहीं खाया, लेकिन उन्होंने क्या खाया? बुरे और भले ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया। आज हमारे शब्दों के जरिए, अच्छे शब्दों के जरिए, परमेश्वर के वचन के डिक्लेरेशंस के जरिए, वैसे शब्द जो परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में हो, सहमत खाता हो, वैसे शब्द
परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, लेकिन ऐसा हर एक शब्द जिसे आप डरते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है चिंता ना करो, लेकिन हर एक शब्द जिसे आप चिंता करते हैं, परमेश्वर का वचन करता है कि वो आपकी सुरक्षा है। अपने स्वर्गदूतों को आदेशित करता है कि वो आपकी रक्षा करें। जहां आप असुरक्षित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, निराशाजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिंताजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत में नहीं है, तालमेल में नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है। डर, भय, घबराहट, निराशा, व्याकुलता, ऐसे शब्द परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। बीमारी परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। गरीबी परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। कई चीजों से आप वंचित हैं, वो परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए, बहुत बहुतायत का जीवन पाए। और आपके मन के बदलने से आप भली भौती और सिद्ध इच्छा को आप जान पाओगे, अनुभव से जान पाओगे। तो व्हाट आर योर शब्द? थोड़ा सा भी हालात और परिस्थिति आपके निराशाजनक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी आपके फाइनेंशियल बैलेंस गड़बड़ाने लगते हैं, थोड़ा सा भी बीमारी की हालात और परिस्थितियां आती है, थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट्स के जरिए अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में उनको प्रभावी करने के चाहते हैं, तो अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप अपने मन और हृदयों को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वैसे चीजें जो परमेश्वर की इच्छा से के खिलाफ है, परमेश्वर की योजनाओं को जो विफल करने वाली बातें होती है, वो आपके लाइफ में फिर सक्रिय होते चले जाएंगे। अब जब जब बोलते हैं कि मैं डर गया, मैं घबरा गया, मैं व्याकुल हो गया, ये स्वतः स्वभाव में आएगा, लेकिन डरने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। क्या आप डरने के बाद प्रार्थना करते हैं? क्या डरने के बाद आप वचन डिक्लेयर करते हैं? या फिर डर की बातों को करते रहते हैं? जेंटल टंग विथ इट्स हीलिंग पावर इज अ ट्री ऑफ लाइफ। जीवन देने वाले, सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है। शांति की बातें जीवन वृक्ष है। तो आपके बात में ही जीवन की बातें हैं, और ना केवल जीवन की बातें। आप अगर प्रोवर्ब्स नीति वचन 18 के 21 वचन को पढ़ेंगे, तो जीवन और मृत्यु आपके जीभ के वश में है, वचन लिखता है। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दे चुका है, अपने वचन को दे चुका है, आपकी आशीषों को दे चुका है। आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, परमेश्वर कर ही नहीं सकता। जब तक आप नेगेटिव बातों को बोलना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के काम आपके जीवन में हो नहीं सकता। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूरे सृष्टि को बनाया और अपने वचन से ही सबको संभालता है। द मोमेंट आप बिलीव करेंगे, द मोमेंट आप डिक्लेयर करेंगे, द मोमेंट आप वचन को बोलना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे। दिस इज द रियलिटी। जीव के वश में जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर उसको काम में सही तरीके से काम में लाएंगे तो उसके फल को भोगेंगे। मतलब जीवन का फल के लिए आपको जीवनदायी वचन को बोलना होगा।
नेगेटिव बातों को बोलेंगे तो उसका फल क्या है? मृत्यु का फल क्या है? डिस्ट्रक्शन। वो फल को आप देखेंगे। आप काम लाने जानना चाहिए, और जानने के लिए यू नीड टू हैव अ ट्रेनिंग। अपने माइंड को जब तक आप ट्रेंड नहीं करेंगे, अपने शब्दों को ट्रेंड नहीं करेंगे, सही चीजों को बोलने के लिए अपने आप को काम में लाना आपको सीखना होगा। इतना दिनों तक हमने नेगेटिव बातों को बोला है, जैसा मर्जी वैसे शब्दों को बोला है। हमने कभी सतर्क नहीं हुआ है कि हमको अपने वचन को लेकर केयरफुल रहना है। थोड़ा सा भी कुछ भी बात हमको सुनाई देता है, हम भी उनके साथ सहमत होकर कुछ भी बोलना शुरू कर, और इसीलिए फिर हमारे लाइफ में वही गड़बड़ियां हम देख रहे हैं। परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, बहुतायत की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। जितना जल्दी आप इन चीजों को सीखेंगे, उतना ही जल्दी अद्भुत और अलौकिक चीजों को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। अगर आप हर रोज ये प्रार्थना करें कि लॉर्ड, लेट माय वर्ड्स एंड लेट माय हार्ट बी इन अलाइनमेंट विथ योर प्लान एंड पर्पस, फादर गॉड लीड मी एंड कंट्रोल मी। मेरे शब्दों को, मेरे मन के विचारों को प्रभु आप संचालित कीजिए, आप निर्देशित कीजिए। होली स्पिरिट लॉर्ड, टेक कंट्रोल ओवर माय लाइफ। मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरे जीवा को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरे मन और विचारों को अपने नियंत्रण में लीजिए। और जब आप भजन संहिता 139 के आधार पर आप प्रार्थना करें, अंडरस्टैंडिंग की प्रार्थना करेंगे, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे चलने लेटने को तू भली भांति जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसे शब्द, कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो भी तू वहां है। तो गॉड्स प्रेजेंस में जब आप चलना फिरना शुरू करेंगे, व्हेन हम बात करेंगे कि कैसे हम गॉड के प्रेजेंस में हम हर क्षण रह सके, जिस दिन आप गॉड के प्रेजेंस को कैरी करके चलना शुरू करेंगे, आपका लाइफ ट्रेमेंडस लाइफ होने जा रहा है। आमीन। सो 2026 को आप डेडिकेट करिए, टाइम निकालिए प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, फास्टिंग के लिए। कभी कभी सैटरडे संडे को सैक्रिफाइस कीजिए। 24 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स, जहां जरूरी नहीं है वैसे पार्टियां में, वैसे फेस्टिवल्स में अब जाना अवॉइड करिए। मेला जाना, घूमना, मॉल में जाना, 2026 के लिए आप सैक्रिफाइस करिए। जरूरी है करिए, बट जहां अननेसेसरी उतना जरूरी नहीं है, तो वैसे वक्त को, वैसे समय को आप प्रभु के प्रेजेंस में बिताना शुरू करिए। डेज आर वेरी क्लोज। परमेश्वर के आने का समय अब बहुत निकट है, और बहुत सारी काम किया जाना है। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को डेडिकेट करेंगे, वैसे पवित्र आत्मा आपको इंस्पायर करेंगे, और आपके जीवन को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और अंतिम कटाई के लिए परमेश्वर आपको तैयार करना शुरू करेंगे। जब लास्ट हार्वेस्ट जो परमेश्वर का होने जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। आमीन। लेकिन अगर आपके पास वक्त होगा परमेश्वर के हुजूरी में आने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आने के लिए, उसके वचनों से चीजों को खोजने के लिए आपके पास वक्त होगा, आपके पास समय होगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं जिसको परमेश्वर जिनके जीवन में परमेश्वर का कॉलिंग और बुलाहट नहीं है। सबकी लाइफ में बुलाहट है, सबके लाइफ में कॉलिंग है, लेकिन जो इन चीजों को अहमियत देते हैं,
केवल हमारा परमेश्वर के साथ इसलिए केवल जुड़ाव ना कि हम पृथ्वी पर के जीवन को हम सुखी पूर्वक हम व्यतीत करते रहें, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई दुख तकलीफ ना हो। इसके लिए केवल हमें परमेश्वर के साथ जुड़ाव नहीं, परमेश्वर अपने पर्पस और अपने प्लान के लिए हमें सृजा है, अपनी महिमा के लिए सृजा है, रचा है, अपनी आत्मा का अभिषेक हमें देता है अपने किंगडम और अपने राज के, अपने पर्पस और प्लान के फुलफिलमेंट के लिए। तो जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक कोई ब्लेसेड है। आमीन। हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक विशेष बुलाहट है। यदि ये बुलाहट नहीं होती तो आप कंटिन्यू इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े होते। आमीन। तो आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। आपके गांव के लिए कौन प्रार्थना करेगा? आपके परिवार के उद्धार के लिए कौन प्रार्थना करेगा? ये जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। अगर आप छोटी छोटी बातों में डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, निराश हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस और उपस्थिति होने के बावजूद आप शैतान से डरते रहेंगे, अंधकार की शक्तियों से डरते रहेंगे, तो कौन खड़ा हो? आप अकेले नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपके संग है। He that is in you is greater than the one who is in this world. जो आप में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार पर है। होली स्पिरिट की मौजूदगी को खोजें। भोग विलास, दुनियादारी, शराब के नशे, व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, अपवित्रता, इन चीजों से अगर आपको अपने आप को अलग करेंगे, दुनियादारी, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार से अपने आप को अलग करेंगे, स्वार्थपन से अलग करेंगे, और परमेश्वर की आत्मा को आप काम करने देंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा का फायर, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन दिनों में भरपूरी से परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेलने जा रहा है। जितने भी लोग गंभीर होंगे, जितने भी लोग उस अभिषेक की चाहत रखेंगे, उन सबों का जीवन ट्रेमेंडस वे में परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। आपकी कलीसियाओं के लिए कौन प्रार्थना करेगा? आपके लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? और ये प्रार्थना का समय 2026 प्रार्थना से बड़ा और महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर के एजेंडा में और कुछ नहीं है। उसके उपस्थिति और उसके प्रेजेंस, उसके मौजूदगी में समय बिताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी परमेश्वर के एजेंडा में और कोई चीज नहीं। आप भी जब अपने आप को अलग करेंगे, टेक अ टाइम टू प्रे फॉर 24 आवर्स, 12 आवर्स। कभी फास्टिंग निर्धारित करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, घर से मत निकलिए, अपने आप को बंद करिए। कभी नाइट विजिल कीजिए, रात भर प्रार्थना करिए। वीक में कोई एक दिन निर्धारित, महीना में कोई एक दिन निर्धारित करके आप प्रार्थना करके डेडिकेट करिए अपने लाइफ को। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। कि आप परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं, उपस्थिति में बैठना शुरू करिए। ट्रेमेंडस चीजों को आप अपने जीवन में देखेंगे। ग्रेट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये 2026 शुरुआत होने जा रहा है। जुबली ईयर्स हम प्रवेश, उसका ये संकेत है कि अब परमेश्वर का समय का काल शुरू होता है। आमीन। कटनी का समय आ चुका है। आप अपने ही उलझनों,
अपने ही झंझटों, अपने ही चीजों पर उलझ कर ही अपने जीवन को ना बिताएं। प्रार्थना का जीवन उससे ऊपर उठे, होली स्पिरिट को लीड करने दे, होली स्पिरिट को डिसाइड करने दे, पवित्र आत्मा को डिसाइड करने दे कि आपका प्रार्थना का विषय क्या होगा। अब अपने लंबे लंबे लिस्ट को लेकर प्रभु के प्रेजेंस और उपस्थिति में आने का समय अब गया कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये चाहिए, मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत है। अब होली स्पिरिट की एजेंडा, उनके पर्पस और उनकी अगुवाई में अपने जीवन को लिए चलने के लिए अपने प्रार्थना को समर्पित करना शुरू करें। ये पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का समय है, पवित्र आत्मा का फायर का उतरने का समय है। और जो लोग भी डेडिकेट करके ये 2026 में अपने आप को समर्पित करेंगे, ट्रेमेंडस लाइफ 2026 आपको देने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाओं से आप लोगों को चंगे होते हुए देखेंगे, लोगों के जीवन को बदलते हुए देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को डेडिकेट करें और ग्रेट थिंग्स आप देखें। आमीन। इसका शुरुआत हम अपने शब्दों से करें। सतर्क रहे अपने शब्दों को लेकर, क्योंकि शब्द में ही जीवन है और मृत्यु है। आइए हम अंतिम आशीष में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। थैंक यू फादर, वेलकम। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। हम आज के दिन को समर्पित करते हुए इस प्लेटफॉर्म को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। और जो भी वचन हमें सुनाया गया है पिता, ये जीवन वृक्ष के फल की तरह है और वो हमेशा हमें जीवन प्रदान करते हैं। वो कभी सूखते नहीं हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं। और इतने हरे भरे वचनों और जीवन को तूने हमें दे दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। वही शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। स्वयं प्रभु यीशु अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो जीवन वृक्ष प्रभु हम सबों को दे दिया है और वो हमारे ही जिह्वा पर है। और जब हम प्रभु नाम को लेते हैं तो उसके कार्यों को हम देखते हैं। यीशु के नाम में मुक्ति, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में ही तो जीवन है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। और इतनी गहरी बातों को जब हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, और प्रभु स्वयं हम सबों से कहते हैं इस संसार में दो चीजें हैं, जीवन और मरण, भलाई और बुराई। यदि तुम चाहो तो तुम जीवन को चुनो, यदि तुम चाहो तो मरण को। हम स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंजॉयमेंट, दुनियादारी को पसंद करते हैं। और प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज खाने पीने का नहीं है, लेकिन न्याय, शांति, आनंद और पवित्र आत्मा का विषय है। और इन गहरी बातों को जब हम मनन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे संग हो जाते हैं, क्योंकि हमने इन बातों को सीखा है, क्योंकि हमने इन बातों को जाना है और हमारा जीवन उसी के अनुसार चलता है। तो आइए हम गहरी बातों को पुनः मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को समर्पित करें। हम जहां कहीं भी हैं, प्रभु हमारे साथ में है और वो जीवन वृक्ष स्वयं प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं। जो हमेशा अच्छा फल देता है वो जीवन वृक्ष है। हमारे जीवन में अच्छे कार्य हो रहे हैं, हमारे प्रार्थना का प्रभाव में कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन वृक्ष हैं जो फल पैदा करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। हमारे परिवार में कोई अच्छे चीजें हो रहे हैं, अच्छे कार्य हो रहे हैं बाल बच्चों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा, तो वो जीवन वृक्ष का ही फल है। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं और हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और लोगों के साथ हो।